जादुई 2 लिपस्टिक का जादू। बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर नाम का एक गांव था जिसमें सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में श्वेता अपनी माँ कमला के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। श्वेता बहुत ही शांत और अच्छी लड़की थी, परंतु वो दिखने में बहुत ही काली थी और उसकी नीली गहरी आंखें और सुंदर लंबे बाल भी थे। उसको कम दिखने के कारण बचपन में ही चश्मा लग गया था, इसलिए गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। श्वेता की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम अंजलि था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी, जिस कारण उसको अपने ऊपर बहुत घमंड आ गया था। श्वेता के पिता बलराम शहर में एक टीचर की नौकरी किया करते थे। बलराम एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। जब कभी किसी काम से श्वेता बाहर जाया करती तो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे अरे देखो देखो, काली भूतनी चश्मा पहनकर घूमने निकली है। श्वेता उन सब की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती थी। श्वेता सदा ही बूढ़े और अपाहिज लोगों को खाना खिलाती और उन्हें पहनने के लिए कपड़े भी देती थी। अंजलि हमेशा श्वेता से लड़ती रहती थी और हमेशा अपनी माँ से उसकी झूठी झूठी शिकायत करती रहती थी। अपनी बेटियों की रोज रोज की लड़ाई देखकर उनकी माँ को बहुत चिंता रहती थी। तभी एक दिन कमला बाजार जा रही होती है। वो अपनी बेटियों से कहती है, मैं कुछ सामान खरीदने शहर के बाजार जा रही हूँ। अगर तुम दोनों को कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आप मेरे लिए एक सुंदर सी मेकअप किट लेते आना और इस काली कलमुही के लिए तो सफेद कलर की साड़ी लेते आना। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट लगेगा श्वेता पर। माँ देखो ना, ये अंजलि की बच्ची मुझे चिढ़ा रही है। मुझे अंजलि के साथ नहीं रहना, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है दीदी, परंतु ध्यान रखना कहीं गले के कुत्ते तुम्हारी शक्ल देखकर पीछे ना पड़ जाए। ये सुनकर श्वेता गुस्से में बाहर चली जाती है। बाहर भी लोग श्वेता का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन श्वेता बाजार से सब्जियां खरीदकर घर आ रही थी तो उसके गांव की एक शैतान लड़की अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुस्कान का मजाक उड़ाने लगती है। देखो देखो, ये तो मिस श्वेता है, हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। इसकी सुंदरता के तो क्या ही कहने। उस लड़की की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। हमेशा की तरह श्वेता उन लोगों की बातों को इग्नोर करके घर की ओर जाने लगती है। एक दिन श्वेता एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर सभी मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। मेरा रंग काला है और मेरी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, इससे सभी लोगों को तकलीफ क्यों होती है। भला मैंने कोई जानबूझकर अपना रंग काला थोड़ी किया है, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर आसमान से जा रही एक परी उसके सामने आ जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस घने जंगल में बैठकर रो क्यों रही हो। आप दिखने में तो किसी परी की तरह लग रही हैं। क्या आप सच्ची में एक परी हैं? तुम सही कह रही हो बच्ची, मैं एक टुनटुन परी हूँ। तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मैं इधर आई हूँ। बताओ, तुम इस जंगल में क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? परी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो और मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसके बाद श्वेता परी को सारी बात बता देती है कि किस तरह उसके पड़ोस के लोग उसे उसके काले रंग पर बहुत चिढ़ाते हैं और वो क्यों रो रही थी। उसकी सारी बातें सुनकर परी उसे अपने जादू से 2 जादुई लिपस्टिक देती है और कहती है, प्यारी बच्ची, ये 2 जादुई लिपस्टिक है। इस पहले लिपस्टिक को तुम जैसे ही अपने होठों पर लगाओगी, तुम पहले से बहुत खूबसूरत हो जाओगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारी आंखों से यह चश्मा हट जाएगा। परंतु ध्यान रहे, इस दूसरी लिपस्टिक को तुम कभी भी यूज मत करना। ये दूसरी लिपस्टिक बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए है। अगर कोई और व्यक्ति इस दूसरी लिपस्टिक का इस्तेमाल करेगा
तो इसका जादू उस पर उल्टा हो जाएगा और वो बहुत बदसूरत हो जाएगा। श्वेता परी की सारी बात सुनकर हाँ में सर हिलाकर उसका धन्यवाद देती है और वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर श्वेता परी के कहे अनुसार वो जादुई पहली लिपस्टिक लगा लेती है। वो लिपस्टिक लगाते ही वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। श्वेता अपना ये रूप देखकर खुशी से झूम उठती है और जल्दी से अपनी छोटी बहन अंजलि के पास जाती है। अंजलि उसे देखकर कहती है, वाओ दीदी, क्या ये आप हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। आखिर ये सब कैसे हुआ, मुझे भी तो बताओ। और इस तरह मासूम श्वेता अपनी छोटी बहन अंजलि को सारी कहानी सुनाती है। अंजलि ये सब सुनकर मन ही मन उस जादुई लिपस्टिक को अपना बनाने की ठान लेती है। मेरी प्यारी बहन, मुझे भी तुम्हारी तरह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है। कृपया मुझे भी अपनी वो जादुई लिपस्टिक लगाने दो ना। नहीं मेरी बहन, परी ने इस लिपस्टिक को मेरे अलावा किसी को भी देने से मना किया है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो जादुई लिपस्टिक नहीं दे सकती। और आखिर तुम्हें जादुई लिपस्टिक की जरूरत ही क्या है? तुम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। अंजलि को अपनी बहन की बातों पर यकीन नहीं होता और वो सोचती है कि उसकी बहन उसे अपने जितना खूबसूरत नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो झूठ बोल रही है। परंतु अंजलि ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके वो जादुई लिपस्टिक लगा कर रहेगी। अंजलि मन ही मन बोलती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, परंतु मौका मिलते ही मैं वो जादुई लिपस्टिक चुरा कर जरूर लगाऊंगी। अंजलि वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है और इस तरह श्वेता के रोजाना वो जादुई लिपस्टिक लगाने से उसे बिना चश्मा लगाए सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। श्वेता जब कभी भी किसी काम से बाहर जाती तो उसके पड़ोस के बच्चे उसको देखकर आपस में बातें करने लगते और बहुत शर्मिंदा होते कि अब वो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि श्वेता को घर पर ना देखकर उसके कमरे में घुसकर उसका वो जादुई लिपस्टिक लगाने लगती है। अंजलि की लिपस्टिक लगाते ही वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। अंजलि अपना ये रंग रूप देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अंजलि रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर श्वेता आ जाती है। अरे अंजलि बहन, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू ये जादुई लिपस्टिक मत लगाना। अब देख ये सब क्या हुआ। तूने जरूर गलती से दूसरी जादुई लिपस्टिक लगा ली है, जिस वजह से तू दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन गई। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कृपया मुझे पहले जैसा ही बना दो, प्लीज दीदी। बहन, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब शायद तू जिंदगी भर ऐसे ही रह जाए। इस तरह अंजलि के बहुत ज्यादा माफी मांगने पर श्वेता अंजलि को माफ कर देती है और उसे जादुई पहली लिपस्टिक देकर उसे वापस पहले की तरह खूबसूरत कर देती है। और इस तरह दोनों बहनें अपनी आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताती है और दोनों की गहरी आपस में दोस्ती भी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। ढोलकपुर गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। उस परिवार में कौशल्या और रेणुका नाम की दो जेठानी देवरानी रहती थी। दोनों की एक एक बेटी थी। कौशल्या की बेटी का नाम था रानी और रेणुका की बेटी का नाम था रिया। रेणुका की बेटी रिया दिखने में काफी खूबसूरत थी। वहीं कौशल्या की बेटी रानी का रंग सांवला था। उसके चेहरे पर काफी दाग धब्बे भी थे, लेकिन दोनों अपने अपने बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कौशल्या का पति नंदू का मौत कुछ साल पहले ही हो गया था। पति के मर जाने के बाद कौशल्या किसी तरह दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी कौशल्या अपनी बेटी रानी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक बार कौशल्या जीने से उतर रही थी, तभी उसका पैर फिसला और वहीं मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
माँ की मौत की खबर सुनकर रानी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। माँ, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा है ही कौन। माँ, वापस आ जाओ माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। उठो ना माँ, अगर आप नहीं उठोगी तो आप मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। माँ, मुझे आपके बिना नहीं जीना है माँ, आ जाओ माँ। रानी को रोते देख रेणुका गुस्से से बोली, बहुत हो गया तेरा रोना धोना। तेरे ऐसे चीखने चिल्लाने से तेरी मरी हुई माँ वापस नहीं आ जाएगी। चल हट यहाँ से। अभागन मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ी। अब इसका अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। एक तो पहले से इस घर में खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से ये भी टपक गई। अरे क्या जरूरत थी इसे इतनी जल्दी ऊपर जाने की। अब मुझे ही तुझ मनुष्य का भी खर्चा उठाना पड़ेगा। ये कहते हुए रेणुका रानी को कोसने लगी। फिर अंतिम संस्कार हो जाने के बाद रानी घर आने के बाद भी अपनी माँ को याद कर फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसकी चाची रेणुका रानी से बोलती है, अब कब तक अपनी मरी हुई माँ का मातम ही मनाती रहेगी या कोई काम भी करेगी? जा रसोई में जाकर देख, बहुत काम पड़े हैं। जाकर जूठे बर्तन साफ कर, समझ गई? पर चाची जी, मुझे तो ये सब करना नहीं आता। मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। चाची, आप मुझे कोई और काम बता दीजिए। खाना खाने के वक्त तो 4 लोगों का खाना अकेली ही ठूस जाती है, तब तो तू बच्ची नहीं होती। काम करने में तो छोटी बच्ची है, कामचोर कहीं की। चुपचाप जाकर घर का सारा काम कर। ज्यादा जवान चलाएगी तो इस घर से तुझे धक्के मार कर भगा दूंगी। रेणुका की बात सुनकर रानी डर कर जैसे तैसे घर के कामों में लग जाती है और घर की सफाई के बाद सारे जूठे बर्तन भी धोती है। और आखिरी में थक हार के जैसे ही रानी अपने रूम में आराम करने जाती है तभी रेणुका आती है। अच्छा, तो महारानी यहाँ आराम फरमा रही है। चल महारानी जल्दी उठ और मेरी बेटी रिया के लिए गर्मा गर्म खाना बना दे, वो स्कूल से आती ही होगी। ठीक है चाची जी। चाची जी, क्या मैं भी कल से स्कूल जा सकती हूँ? इस महीने मेरी बहुत ही ज्यादा छुट्टियाँ हो गई है। अच्छा, तो महारानी को भी स्कूल जाना है। बढ़िया स्कूल जाने वाली। तेरे स्कूल जाने के बाद घर का सारा काम क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी करने के लिए? जा और जाकर खाना गरम कर। रानी रोते हुए रसोई में जाकर खाना गरम करने लगती है, लेकिन गैस की आंच तेज होने के कारण सारा खाना जल जाता है। जलने की बदबू से रेणुका गुस्से से वहाँ आती है। सत्यानाश हो तेरा, करम जली, तू एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। अच्छा, अब समझी। तुझे मेरी बेटी से जलन हो रही है ना कि वह स्कूल जाती है, इसलिए तूने जानबूझकर उसका खाना जला दिया है ना? नहीं चाची जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये मुझसे गलती से हो गया। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चाची, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सब पता है, तूने ये जानबूझकर किया है ताकि मेरी बेटी स्कूल से आकर खाना ना खा पाए। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तू मेरी बेटी को भूखा रखना चाहती थी ना? अब देख, आज तुझे भी खाना नहीं मिलेगा। 2 दिन तक भूखी रहेगी, तब जाकर खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी तेरे। इस तरह रेणुका का अत्याचार रानी पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब रानी और रिया बड़ी हो चुकी थी। जहाँ रानी एक नौकरानी की तरह घर का सारा काम किया करती थी, वहीं दूसरी तरफ रेणुका की बेटी रिया सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ दिन भर बाहर घूमा करती थी। रेणुका के ज्यादा लाड प्यार की वजह से रिया बहुत जिद्दी और घमंडी बन चुकी थी। रेणुका भी अपनी बेटी की सारी जिद और शौक पूरी करती थी। एक दिन की बात है, सोसाइटी में ब्यूटी कंपटीशन होने वाला था। जब ये बात रिया को पता चलती है तब वो बहुत खुश होती है और माँ से बोलती है, मॉम, आपको पता है हमारे सोसाइटी में अगले हफ्ते ही ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है और जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 1 लाख का इनाम मिलेगा और साथ ही साथ उसे डायरेक्ट फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। मॉम, मुझे ये फैशन कंपटीशन किसी भी हालत में जीतना है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता है ये कंपटीशन तो तू ही जीतेगी। पूरी कॉलोनी में तुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। मॉम, मुझे इस कंपटीशन को जीतने के लिए सबसे महंगे और ब्रांडेड मेकअप और महंगा गाउन चाहिए ताकि मैं इस कंपटीशन में सबसे सुंदर दिख सकूं। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड मेकअप और गाउन दिलाऊंगी। दूर खड़ी रानी भी उन दोनों की बात सुन रही थी।
ब्यूटी कंपटीशन का नाम सुनकर रानी से रहा नहीं गया और वो धीरे से अपनी चाची से बोली, चाची जी, क्या मैं भी इस ब्यूटी कंपटीशन में भाग ले सकती हूँ? मेरा बचपन से ही मॉडल बनने का सपना है। चाची, आप मुझे रिया दीदी का ही कोई पुराना मेकअप और गाउन दे दीजिएगा। शक्ल देखिए अपनी, तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है और नौकरानी को ऊंचे सपने देखने का कोई हक नहीं होता। तुम्हारा काम है सिर्फ हम जैसे अमीर और अच्छे लोगों की सेवा करना, ना कि बड़े बड़े सपने देखना। अगर तुझ जैसी नौकरानी भी इस कंपटीशन में भाग लेने लगी, फिर मेरी बेटी जैसी अमीर लड़कियों का क्या होगा? वो तो वैसे ही कंपटीशन हार जाएगी। इसलिए तू उस दिन घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझी? अब जाकर अपना काम कर। अपनी चाची की कड़वी बातें सुनकर रानी दुखी होकर अपने कमरे में चली गई और मन ही मन सोचने लगी, मुझे सिलाई तो आती ही है, क्यों ना मैं अपनी माँ की पुरानी गुलाबी साड़ी को सिलकर अपने लिए एक गाउन बना लूं, ताकि उसे पहनकर मैं भी उस कंपटीशन में हिस्सा ले पाऊंगी। ऐसा सोचकर रानी ने अपनी माँ की पुरानी सिलाई मशीन से दिन रात एक कर करके अपने लिए एक सुंदर सा गाउन तैयार किया। तभी रिया उसके कमरे में आ गई और इतना सुंदर गाउन देखकर ईर्ष्या से जलते हुए मन में बोली, अरे इसका गाउन तो मेरे गाउन से भी सुंदर है। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्यूटी कंपटीशन ये मनहूस जीत जाएगी। ऐसा सोचकर रिया रानी के सो जाने के बाद चोरी छुपे रानी के कमरे में गई और उसका गाउन चुराकर एक खाली जगह पर ले जाकर उसे जला दिया। जब अगली सुबह रानी सोकर उठी तो उसने देखा उसका गाउन उसके कमरे में नहीं था। वो घबराते हुए अपना गाउन इधर उधर ढूंढने लगी। तभी वहाँ रिया आती है। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? रिया, तुमने मेरा गाउन देखा क्या? मेरा गाउन कहीं नहीं मिल रहा। मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपनी माँ की साड़ी से उसे तैयार किया था, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, वो गाउन वो गाउन तो मैंने जला दिया। तो उस गाउन को पहनकर मेरी बराबरी करने चली थी ना। अब देखती हूँ तो बिना गाउन के उस कंपटीशन में कैसे हिस्सा लेती है। रिया की बात सुनकर रानी रोते हुए घर से दूर जंगल में नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? मैंने बड़ी मेहनत से माँ की साड़ी से अपने लिए गाउन सिला था, लेकिन रिया ने मेरा गाउन जला दिया। बस यही एक मौका था चाची की उस नरक वाली जिंदगी से निकलकर अपने लिए जीने का, वो भी हाथ से चला गया। अब मैं उस ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। ये कहते हुए रानी रोने लगी। तभी वहाँ से आसमान में एक सुंदर परी गुजर रही थी। रानी के रोने की आवाज सुनकर परी बोली, बेचारी बहुत दुखी दिख रही है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। ये कहती हुई परी रानी के पास गई। परी को अपने सामने देखकर रानी चौंक गई। परी, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? आप सच में परी ही हो ना? हाँ, पर तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। रानी ने रोते हुए परी को अपनी सारी बात बताई। सब सुनने के बाद परी बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जादुई मेकअप और जादुई गाउन देती हूँ, जिसकी मदद से तुम उस ब्यूटी कंपटीशन को जरूर जीत जाओगी। परी से जादुई मेकअप और गाउन पाकर रानी बहुत ही खुश होती है और वो परी को धन्यवाद कर जादुई मेकअप और गाउन को लेकर घर आ जाती है। जैसे ही उसने उस मेकअप किट से मेकअप कर उस गाउन को पहना, एक चमत्कार हुआ और वो बिल्कुल एक परी की तरह खूबसूरत हो गई। तभी उसके कमरे में रिया आ गई। रिया रानी को इतना सुंदर गाउन पहने हुए देखकर हैरानी से बोली, अरे रानी, तुम इतना सुंदर गाउन लेकर कहाँ से आई हो? ये गाउन मुझे एक परी ने दिया है। रानी की बात सुनकर रिया मन ही मन ईर्ष्या से फिर भर गई। क्यों ना मैं इस रानी की बच्ची का गाउन ही चुरा लूं? मुझे किसी भी हाल में इसे उस कंपटीशन में जाने से रोकना होगा। ऐसा सोचकर रिया ने मौका देखकर रानी का जादुई मेकअप और गाउन चुरा लिया और अपने कमरे में ले जाकर उस जादुई मेकअप और गाउन को देखकर हंसते हुए बोली, अब देखती हूँ कैसे रानी की बच्ची कंपटीशन में हिस्सा लेती है। ये कहते हुए रिया बहुत खुश हो रही थी।
लेकिन उसने जैसे ही वो गाउन पहनकर और जादुई मेकअप से अपना मेकअप किया, वो बहुत ही बदसूरत लड़की में बदल गई। अपनी ऐसी हालत देखकर रिया जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं काली कैसे हो गई? अब मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगी? ये कहते हुए रिया रोए जा रही थी। तभी जादुई मेकअप में से आवाज आई। ये तुम्हारे किए की सजा है दुष्ट लड़की। तुमने और तुम्हारी दुष्ट माँ ने मिलकर रानी पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए अब से तुम सदा ही ऐसे ही रहोगी। ये तुम्हारी सजा है। ये सुनकर रिया ने जादुई गाउन उतारकर दूर रख दिया। उसे अब अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। वहीं दूसरी तरफ रानी उस जादुई गाउन को पहनकर कंपटीशन जीत जाती है और वो 10 लाख का चेक भी अपने नाम करती है। उसने उस पैसों से रानी अपनी माँ के नाम एक बड़ी सी हॉस्पिटल बनवाती है और यही नहीं, उसको फिल्मों में भी काम करने का मौका मिलता है और वो धीरे धीरे नाम और दौलत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। और अब उसकी जिंदगी जादुई मेकअप और जादुई गाउन के कारण काफी अच्छी हो चुकी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।